जाने कितने गन्ने बिल्ला बड़ी कायरो बिल्ला किसी से विरोध नहीं किया। पूरी रासलीला परिषद को श्री सुखदेव जी ने सुनाई, किसी ने विरोध नहीं किया, सब ध्यान से सुन रहे थे। देखते देखते इसका मतलब यह कि भगवान की लीलाओं में कोई भी दोष नहीं है। अगर दोष होता तो कोई विरोध करता। राजा परीक्षित गंगा के किनारे अनशन व्रत करके बैठे हैं, ईश्वर निर्दोष है, उसमें कोई दोष नहीं है। जब आप इस रहस्य को समझ पाओगे तभी आपको कृष्ण की लीलाओं का आनंद आने लगेगा। देखो, हमारी कथा में यही प्रयास होता है कि लोगों के दिमाग में संशय निकल जाए, बस जीव परमात्मा के भजन में लग जाए। ब्रह्मा जी जब ब्रह्मलोक से लौट के आए तो उन्होंने देखा मैंने ये बछड़े ग्वाल बाल चुराए थे, वे सब गुफा में पड़े हैं और वही सकल सूरत के बछड़े ग्वाल बाल इनके साथ खेल रहे हैं, खा रहे हैं, तो इनमें असली कौन है? ऐसे कैसे ब्रह्मा जी ने मां देखे गोकुल में। तो अब ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि असली कौन सा है? मैंने छुपाए वो असली है कि ये खेल रहे हैं ये असली है? नकली कौन है? सृष्टि करता ब्रह्मा जी नहीं पहचान पाए कि असली कौन है नकली कौन है। जब ब्रह्मा जी की बुद्धि चकरा गई तो भगवान ने अपना थोड़ा सा चमत्कार दिखाया। तो कृष्ण के साथ ग्वाल बाल खेल रहे थे, बछड़ा चल रहे थे, वे सब एकदम चतुर्भुज रूप में भगवान विष्णु बनकर खड़े हो गए। वहां के पशु पक्षी कीट पतंग सब विष्णु रूप में दिखाई देने लगे। सर्वम विष्णुमयम जगत। अब तो ब्रह्मा और ज्यादा घबरा गए, उन्होंने सिर नवाया, प्रभु मुझसे बड़ा अपराध हो गया, मैं अपराधी हूँ, मैंने आप पर संशय किया। तो भगवान ने माया का पर्दा फिर डाल दिया, वही बात हाथ में लिए खड़े रह गए। ब्रह्मा जी हंस से उतरे, चारों मुखों से भगवान की स्तुति करने लगे, प्रणाम किया, स्तुति वंदना की, आंसुओं से कुंड भर गया, इतनी रोए ब्रह्मा जी। और यही कहा ब्रह्मा जी ने, आपका जो दिव्य स्वरूप है वह चिन्मय है, ये पंचभूत महाभूतों का बनाया हुआ नहीं है। आपका जो दिव्य स्वरूप है सांवला सलोना है, सांवले शरीर पर पीतांबर शोभा पा रहा है, गुंजा मणियों की मालाएं, पुष्पों की मालाएं शोभा पा रही हैं, सिर पर मोर मुकुट है, त्रिभंग ललित आपका जो स्वरूप है। आप वसुदेव पुत्र हैं, नंद पुत्र भी हैं, आप साक्षात नारायण हैं। आपको मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। आपने जो दिव्य रूप धारण किया है इसमें पंच महाभूत नहीं है, अपनी इच्छा से धारण किया है। जो लोग आपकी कथा सुनते रहेंगे वो ग्रस्त जीवन में रहते हुए भी सुख का अनुभव करते हुए शरीर छोड़ेंगे, सीधे वैकुंठ जाएंगे। और जो ज्ञान के अभिमान में आपकी भक्ति आपकी कथा का निरादर करेंगे वो ऊंचे पद पर पहुंच करके भी नीचे गिर जाएंगे। ब्रह्मा जी ने एक बात बहुत बढ़िया कही हमारे तुम्हारे लिए, सुनोगे? बता दो। प्रभु माता के गर्भ में बालक 9 महीने तक रहता है। और कह रहे ब्रह्मा जी कि प्रभु माता के गर्भ में बालक 9 महीने तक रहता है। माता को बहुत पीड़ा होती है कि नहीं? बहुत पीड़ा होती है। कभी सिर लगता है गर्भ में, कभी पैर लगते हैं, कभी एकदम ठोकर मार देता है। माँ को इससे बड़ी पीड़ा होती है, लेकिन माँ अपने गर्भ के बालक के दोष नहीं देखती कि बदला लेने की कभी भावना नहीं रखती कि ये अब मुझे दुख दे रहा है, बाहर आएगा तब मैं बदला लूंगी, ऐसा माँ नहीं सोचती। अंदर मुझे कष्ट दे रहा है, जन्म लेने पर मैं इसको कष्ट दूंगी, ऐसा माँ नहीं सोचती। पैदा होते ही छाती से लगा लेती है, प्यार करती है। जैसे गर्भ के बालक के दोषों को माँ नहीं देखती, भगवान से कह रहे ब्रह्मा जी, जैसे गर्भ के दोषों को माँ नहीं देखती, प्रभु ये ब्रह्मांड भी आपका गर्भ है, ये ब्रह्मांड भी आपका गर्भ ही है। आपके विराट रूप में हम आपके बच्चे हैं,
इससे कोई गलती हो जाए तो, हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें क्षमा कर देना। हम सबको भगवान से रोज प्रार्थना करनी चाहिए, हे परमात्मा आपकी कोख में हम पड़े हैं, हम गलती करना नहीं चाहते पर आपकी माया नाना प्रकार के पापों में प्रेरित कर देती है। आप माँ की तरह हमारे अपराध क्षमा कर देना। ब्रह्मा जी जाते जाते ये कहते हैं मुझे वृंदावन में चाहे कीट पतंग बना देना, क्योंकि ब्रज की धूली हमारे ऊपर पड़ेगी तो हमारा उद्धार हो जाएगा। कि धन्यम वृंदावनम ते धनेन मध्ये धरणी तृणवीर रुदस्त्वा। ये धरणी धन्य है वृंदावन की, वृंदावन की भूमि धन्य है। जहाँ बांके बिहारी के चरणों का स्पर्श हुआ है वो भूमि धन्य है, उसके कण कण में भक्ति भरी पड़ी है। वहाँ का घास फूस भी धन्य है। ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करके चले गए। अब भगवान गोचारण के लिए ग्वाल बालों के साथ जाते हैं। वहाँ पर भी कन्हैया नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं, धेन का सुरबत करते हैं सूक्ष्म में, और काली दमन लीला, काली दमन लीला। एक दिन क्यों समय कम है, भजन का नंबर देता पर अब क्यों समय कम है, पंडित जी को और जाना है कहीं बाहर। एक दिन गलती से ग्वाल बाल गायों को लेकर के काली देह के पास पहुंच गए। भगवान किसी कार्य से पीछे रह गए, ग्वाल वालों ने इंतजार नहीं किया और जहां पहुंचे कहा यमुना जी के हृदय में जहां काली नाग रहता था, वह बड़ा जहरीला था। उसके जहर से वहां का जल खोलता रहता था, उबलता रहता था। उसके ऊपर उड़ने वाले पक्षी भी जहर की लपेटों में गिर जाते थे। वहीं का पानी पी लिया गायों ने और ग्वालों ने, एक भी नहीं बचा, सब मर गए। ना गाय बची ना ग्वाल बाल बचे। कन्हैया पीछे से आए, देखा सब समाप्त हो गए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि इच्छामृत्य वर्षिणम् स्वेनाथान समजीवयतो। परमात्मा ने जैसे ही अपनी अमृतमयी दृष्टि से देखा और दृष्टि पड़ते सब ग्वाल बालों गौ बछड़े सब जीवित हो गए। ये काली नाग का प्रभाव था। भगवान ने संकल्प किया अब इसको छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि इसने यमुना का जल दूषित कर दिया है। विलोक्ये दूषितां कृष्ण कृष्ण कृष्णहीना विभो तस्या विशुद्धि मन वक्षम शर्पम तमोदिवासियतुम। देखो इन लीलाओं के आध्यात्मिक संकेत बहुत ऊंचे हैं। मैंने कहा था ना कि इन कथाओं को आध्यात्मिक से जोड़ के चलते हैं हमारे गुरुदेव। इन कथाओं के आध्यात्मिक संकेत बहुत ऊंचे हैं। काली नाग माने काम वासना, काली नाग माने विष। जैसे विषैला पानी पी करके ग्वाल बाल और गाय मर गए थे, विषैला पानी पी करके ग्वाल बाल और गाय मर गई। इसी तरह विषयों का सेवन करते करते हमारे इंद्रियों की शक्तियां मर जाती है, इंद्रियां कमजोर हो जाती हैं, फिर साधक अपनी साधना में इतना उपयोग नहीं कर सकता। ये जहर व्यक्ति की जिंदगी के ऊपर हावी हो जाता है, व्यक्ति को खत्म कर देता है। स्वामी राम तीर्थ का एक लेख हमने पढ़ा कि ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला व्यक्ति अमर हो जाता है। और आप तो जो कहेंगे महाराज अमर तो आज तक का हुआ ही नहीं। देखो पिता में भीष्म ने ब्रह्मचर्य का पालन किया था, उनकी इच्छा मृत्यु हो गई, उनकी इच्छा मृत्यु थी। श्री हनुमान जी ब्रह्मचर्य थे, अब भी अमर हैं। मौत को अगर जीता है किसी ने
तो ब्रह्मचारी ही मौत को जीत सकता है। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, मैंने 30 वर्ष की उम्र के बाद ब्रह्मचर्य पालन किया और मैं 78 वर्ष का हो गया, अपने संयम से रहा। यदि ब्रह्मचर्य की महानता का मुझे पहले पता होता, यदि ब्रह्मचर्य की महानता का मुझे पहले पता होता तो पहले से ही मैं ब्रह्मचर्य पालन करता। वो अपनी पत्नी को माँ कहते थे, कस्तूरबा, वह गुजरात में माँ को कहते हैं। गांधी जी अपनी पति को कस्तूरबा माँ कहते थे और स्वामी रामकृष्ण परमहंस भी अपनी पत्नी को माँ कहते थे। उनकी पत्नी का नाम था शारदा, माँ शारदा कहकर पुकारते थे। गजब की बात तो यह है कि उन्होंने पहली रात को ही माँ मान लिया अपनी पत्नी को। रामकृष्ण परमहंस ने जो आज विदेशों में जिनका नाम है, रामकृष्ण परमहंस की जब शादी हुई, पहली रात, पहला मिलन, पहली बार पत्नी को श्रृंगार करते हुआ देखा, हुए माँ कहते कहते चरणों में गिर गए। रामकृष्ण परमहंस वे देवी के उपासक थे, उनको लगा मेरी माँ दुर्गा ही इस रूप में दर्शन दे रही है, और चरण पकड़कर रोने लगे, माँ मेरी इच्छा पूर्ण करो, मेरे सिर पर हाथ रख दो। उन्होंने कहा कि आप मुझे किस रूप में देखते हो? पत्नी ने कहा, स्वामी रामकृष्ण ने कहा कि माँ दुर्गा जिस रूप में मुझको देखती है, मैं आपको दुर्गा के रूप में मानता हूँ, पत्नी को। तो रामकृष्ण परमहंस ने अपने पत्नी से पूछा कि तुम किस रूप में मुझे देख रही हो? पत्नी ने कहा कि महाराज जिस रूप में आपको दुर्गा माँ देखती है, उसी रूप में मैं आपको देखती हूँ। पति और पत्नी माँ बेटे बन गए, जिंदगी भर माँ बेटे बनकर रहे। रामकृष्ण हंस के महाराज कैंसर हो गया था, लेकिन ब्रह्मचर्य में इतनी शक्ति है कि जब बम्बई उनको ले जाया गया ऑपरेशन के लिए, गले में कैंसर था, रामकृष्ण परमहंस की ज्यादा पुरानी बात नहीं है, तो डॉक्टरों ने जब ऑपरेशन थिएटर में दिया ऑपरेशन करने के लिए, तो रामकृष्ण परमहंस के गले में जब देखा तो राधा कृष्ण बंसी बजाते हुए दिखाई दिए डॉक्टर के। वहां ही छोड़ दिया सब औजारों। रामकृष्ण परमहंस के 55 साल की आयु में कैंसर हुआ था और 110 वर्ष की आयु होकर के शरीर छोड़ा। चींटी खाती है, इतना भी कैंसर का दुख नहीं हुआ पूरे जीवन में। उन्हीं के शिष्य हुए स्वामी विवेकानंद जी, आध्यात्मिक ज्योति जला दी विदेशों में, जिन्होंने विषयों का सेवन करते करते मनुष्य निस्तेज हो जाता है। अगर सिद्धि को प्राप्त करता है तो ब्रह्मचर्य पालन करो। अब कहते हैं महाराज मैं ब्रह्मचर्य कर लूं, एक दो कह रो मोते बोलो महाराज अब तो मैं बहुत साधना कर लूं। कितने उम्र रहेगी बाबा? बोलो अब तो मैं 78-80 को तेरे बाप को वहां पर ये सिद्धो विद्दो केमना सिद्धयति, सिद्धो विद्दो केमना सिद्धयति भूतेषु तपेषु ब्रह्मचर्या वे पुरुषोत्तमम् ऊर्ध्वं रेतो भवेद यस्तु स देवोनुतु मानुषा। काली नाग का विष पी करके गाय मर गई। गो नाम इंद्रियों का भी है, गो नाम गाय का भी है, और अंत में भगवान ने सोचा इस काली नाग को यहाँ से निकाल देना चाहिए। जब तक हृदय से विषय नहीं निकलेंगे तब तक हमारा हृदय निर्मल नहीं होगा, और ये काम इंसान नहीं कर सकता, ये काम इंसान नहीं कर सकता, भगवान ही कर सकते हैं। जिसके हृदय में भगवान प्रवेश करते हैं वही काम पर विजय पा सकता है, नहीं तो महाराज मरते मरते पीछा नहीं छोड़ता ये वासना। जब भी तो डाई करा रहे कल कहीं 70-80 साल के काड़े श्याबाड़ ने राखे, और मैया को मतलब छोड़ा को ब्याह रुपए तो बहू को जैसो कहनो लोग चाहिए, ऐसो सासू को चाहिए।
ये वासना है। भगवान ने ग्वाल बालों के साथ वहां गेंद का खेल खेला, कन्हैया ने जानबूझ करके गेंद को काली ढे में गिरा दिया। वह गेंद थी श्रीदामा की। श्रीदामा ने कहा कन्हैया मेरी गेंद लाओ। अरे काली ढे पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। काली ढे पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। काली ढे पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया। काली
जय जय श्री राधे। आइए कथा पे ध्यान देंगे। भगवान ने ग्वाल बालों के साथ वहां गेंद का खेल खेला। कन्हैया ने जानबूझकर गेंद को काली धय में गिरा दिया। वह गेंद थी श्री दामा। श्री दामा ने यानी कि आवाज और बड़ा थोड़ी सी। श्री दामा ने कहा कन्हैया मेरी गेंद लाओ। कन्हैया ने कहा ठीक है मैं अभी गेंद लाता हूँ। वहीं पर एक कदम का वृक्ष था, उस पर चढ़कर कन्हैया ने छलांग लगा दी धय में। कन्हैया के कूदते ही उसमें तरंग उठी जैसे रक्षा की कोई भीख मांगता है। उसकी पत्नियों ने देखा और सुंदर बालक है, वो कहने लगी माँ